इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं हरी हरी घास, दरअसल ये घास नहीं है बल्कि यहाँ किसी समय में तालाब हुआ करता था। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 में जो बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई थी, उसकी प्रमुख वजह यही वो जगह है। दरअसल यहाँ तालाब होता था और इस तालाब पर प्लाटिंग कर ली गई है। तालाब निकल गए कथित भूमाफिया, इसीलिए वार्ड क्रमांक 5 में हो रहा पानी पानी। 3 दिनों की अनवरत बारिश के बाद 8 जुलाई को कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 5 में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। वार्ड क्रमांक 5 में लोगों के घरों में 3 से लेकर 4 फीट तक जलभराव हो गया था। हालत इस तरह बने कि लोगों को अपने घरों को खाली कर छोड़ना पड़ा। वार्ड क्रमांक 5 की यह स्थिति अतिवृष्टि और नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण निर्मित हुई, इसका यह एक पक्ष है। आज हम आपको वार्ड क्रमांक 5 में जो स्थिति बनी उसका दूसरा पक्ष सामने लाकर बता रहे हैं। दरअसल यह स्थिति 400 साल पुराने हुड़की तालाब पर प्लाटिंग करने की वजह से निर्मित हुई है। इस बात की पुष्टि किशनलाल कटरे की तरफ से भी की गई। किशनलाल कटरे ने इस तालाब को लेकर न्यायालय में 3 साल तक की कानूनी लड़ाई लड़ी। जल संसाधन विभाग के मुताबिक खसरा नंबर 154 में 4.17 एकड़ का हुड़की तालाब है, मगर जिस स्थान पर तालाब की बात की जा रही है वहां आज प्लॉटिंग हो गई है। कथित भूमाफियाओं ने कथित तौर पर तालाब की जमीन की खरीदी बिक्री की और प्लॉटिंग कर डाली। तालाब समाप्त होने की वजह से बारिश का पानी यहां जमा नहीं हो पाया और शहर के वार्ड क्रमांक 5 में घरों में जलभराव हो गया। हमने जब हुड़की तालाब में जाकर देखा तो वहां प्लॉटिंग हो चुकी थी। अभी कुछ किसानों ने वहां पर फसल लगाने की तैयारी की है, जहां पानी जमा ना हो जाए, इसीलिए किसानों ने बड़ी बड़ी नालियां बना दी। इन्हीं नालियों के जरिए बारिश का पानी वार्ड क्रमांक 5 में पहुंचा। किशन कटरे ने बताया कि हुड़की तालाब मालगुजारों की संपत्ति हुआ करती थी, जो वर्ष 1966-67 में जल संसाधन विभाग के अधीन आ गई। इस तालाब की देखरेख और मरम्मत पर जल संसाधन विभाग ने भी समय समय पर सरकारी राशि खर्च की और तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने लेकर फिर भी अचानक से तालाब की भूमि पर खरीदी बिक्री कर प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कथित भूमाफियाओं ने तालाब की पार को काटकर रास्ते बना दिए। मामला पुलिस थाने से होकर न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने किशन कटरे के पक्ष में फैसला सुनाया और पार तोड़ने वाले को सजा भी सुनाई, किंतु इसके बाद भी प्लॉटिंग नहीं रुकी। तालाब पर प्लॉटिंग होने से अब वर्षा जल संग्रहित न होकर शहर के वार्ड क्रमांक 5 में जलभराव की स्थिति पैदा कर रहा है। हालांकि 8 जुलाई को जब एसडीएम के सामने अवैध प्लॉटिंग का विषय लाया गया तो उन्होंने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब देखना है कि हुड़की तालाब में कथित तौर पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ वह कब कार्रवाई करते हैं या उनकी बातें भी केवल हवाई ही साबित होती है। किशन कटरे से जब हमने तालाब को लेकर चर्चा की तो सुनिए उन्होंने क्या कहानी बताई। बीते दिनों कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। दरअसल कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 में जो यह स्थिति बनी उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कटंगी शहर का हुड़की तालाब, जिसमें आज की तारीख में प्लाटिंग हो चुकी है। हुड़की तालाब जो जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड में तो मौजूद है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ कोई तालाब नहीं था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर राजस्व रिकॉर्ड से यह तालाब गायब कहाँ हुआ। तो लंबे समय से जो हुड़की तालाब की लड़ाई लड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ मौजूद है किशन कटरे जी, जिन्होंने इस पूरे तालाब की लड़ाई लड़ी है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वाकई में यहाँ तालाब था और किसका तालाब था, कैसे इस तालाब को जो है अवैध प्लाटिंग हो गई। तो कटरे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने लड़ाई लड़ी है, तो ये हुड़की तालाब कितना पुराना है? 400 साल करीब 400 साल पुराना है। मालगुजारी तालाब है पहले का। सरकार ने अभी मतलब सन 65 में ली और काम भी कराई, 40-45 लाख रुपए का काम कराई। नई मट्टी पार पूरी बड़ी की, चौड़ी भी की। पहले पार छोटी थी मालगुजारी जब था, रफ्ता भी बनाई, स्लूप भी बनाई, पाइप भी लगाई है, 3-4 पाइप लगे हुए हैं अभी भी, मिलेंगे बराबर पाइप। पार तोड़ने से उसका साथ खत्म नहीं होता। रफ्ता भी बना हुआ, 100 फुट का रफ्ता है सीमेंटेड, वो आखिरी में होगा 200 फुट करके इस साइड जो कृष्ण मंदिर से रोड जाता। जैसे कि आपने भी अभी आपके शायद सुनने में आया होगा कि वार्ड क्रमांक 5 में जलभराव हो गया था, लोगों के घरों में घुटनों से मतलब 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया था, और आपने वर्ष 2014 से मतलब 12 में एक मामला दर्ज हुआ कटंगी थाने में, जिसमें पुलिस ने आरोपी बनाई हैं योगेंद्र उर्फ पप्पी देशमुख, जो सेरवा के रहने वाले हैं। मतलब इन पर यह आरोप था कि इन्होंने तालाब की भूमि पर अवैध तरीके से जो है कॉलोनी स्थापित की है। आपने लड़ाई लड़ी, क्या क्या पाया वहाँ पर, किस तरीके से आपने जो लड़ाई को जीता पूरा? वही
हमने यही सिद्ध किया कि ये तालाब था, हमारा रास्ता भी, हमारा बैल जाने का कोई रास्ता नहीं है, और रिकॉर्डेड सेटलमेंट में हमारा नाम और इनको भोलाराम का, हमारे भोलाराम का नाम है। हम हवाई जहाज से थोड़ी जाएंगे थे, हम उसी पार से जाते थे पहले बैल में। ट्रैक्टर हो गए तो ट्रैक्टर भी वहीं से ले जाते थे, गाने करने के लिए भी मशीनें वहीं से जाती थी आती। हम आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि ये जो आज कटंगी के वार्ड नंबर 5 में स्थिति बनी, तो क्या ये जो शहर का जो पूरा पानी था पहले, जो वर्षा केवल वर्षा का जल संग्रहित होता था उस तालाब में, या ये जो शहर का बरसाती पानी वो भी वहाँ जाके जमा नहीं, वर्षा वर्षा के पानी से भरता था। शहर के पानी का कोई तालाब नहीं है, और होली तक के पानी रहता था उस तालाब में, लोग बैल धोते थे। जैसे कि अभी जब पानी वहाँ भराव नहीं हो पा रहा है, ऑलरेडी कट गई है, तो क्या वहाँ का जो पूरा पानी है वो वार्ड नंबर 5 में आया? कोई ऊपर का ही पानी जो गिर रहा है वो स्टोर नहीं होता, सीधे सीधे इधर निकल के आ जाता है। मतलब अगर वहाँ आज तालाब बना रहता तो शायद जो वार्ड नंबर 5 में आते ही नहीं पानी। अच्छा, इधर नहीं आता वार्ड नंबर 5 तक। ठीक है, तो धन्यवाद कटरे जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि कटरे जी ने भी बताया कि अगर वार्ड क्रमांक 5 में जो हालात बने, अगर बुड़की तालाब अगर वाकई में आज भी अस्तित्व में होता तो शायद वार्ड क्रमांक 5 में जो जलभराव की स्थिति निर्मित हुई वो ना होती।